हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में बात कर रहे थे जावास्क्रिप्ट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लोन नोड के बारे में, और हम ये देखेंगे कि क्लोन नोड का यूज़ करते हुए किस तरीके से हम किसी भी नोड को क्लोन कर सकते हैं या उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माई स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना होगी, जो कि एज यू कैन सी हियर कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ myfile.html के नाम से। एंड इस फाइल को ऑलरेडी मैं यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ सबलाइम में, एंड साथ ही साथ इसको मैंने गूगल क्रोम में भी ओपन कर रखा है। जस्ट लाइक अभी अगर आप इस फाइल में देखेंगे तो यहाँ पे जस्ट हमने जो आज का हमारा टॉपिक है वो टाइटल में ऐड किया है, और यहाँ पे एक हेडिंग आ गई, उसके बाद हमने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की है। तो अभी आज की वीडियो में हम जिस मेथड के बारे में बात करने वाले हैं वो है क्लोन नोड के नाम से। क्लोन नोड जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि किसी भी नोड को डुप्लीकेट या कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं कि जस्ट लाइक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक लिस्ट बनी हुई है, तो हम एक और लिस्ट बना लेते हैं और हम इस लिस्ट में से किसी एक LI को क्लोन करके दूसरे UL के अंदर ऐड करने की ट्राई करेंगे। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं अगेन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंड इसको मैं यहाँ पे दे दूँगा list2 के नाम से। आई थिंक इस आईडी के थ्रू हमने यहाँ पे कुछ एज सच अप्लाई तो नहीं किया। आई थिंक ये जावास्क्रिप्ट यहाँ पे हमने अपनी लास्ट ट्यूटोरियल में जो ऐड की थी वो यहाँ पे ऐड है। मैं यहाँ से इसको निकाल देता हूँ। अब यहाँ पे list2 में आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल सेम वही वाली लिस्ट जो है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दी। मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे कुछ और कर लेते हैं ताकि दोनों में हमें कुछ डिफरेंस जो है वो फाइंड करने को मिल सके। तो यहाँ पे जस्ट लाइक मैं कीवी लिख लेता हूँ। इसके अलावा मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे ग्रेप्स लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 फ्रूट्स ऐड कर दिए, जबकि जो list1 है उसके अंदर 1 2 3 4 5 मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 फ्रूट्स के नाम जो है वो हमने ऐड किए हुए हैं। अभी जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा यू कैन सी हियर कि ये हमारी list1 है और ये नीचे वाली जो है वो list2 है। हम इसको ऐसा करते हैं कि बैकग्राउंड भी दे देते हैं ताकि हमें वाज़ेह हो जाए। यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके लिखूँगा #list1 बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू ग्रे और #list2 इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप कर दो येलो। इससे हमें डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि दोनों जो हैं वो अलग अलग हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो list2 के अंदर कीवी एंड ग्रेप्स आ रहा है, जबकि बाकी के जो फ्रूट्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि इस लिस्ट में से जो फर्स्ट वाला नोड है, मतलब जो फर्स्ट LI है, ये वाला नोड ट्रांसफ़र हो जाए हमारी जो सेकेंड LI है उसमें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा क्लोन नोड के मेथड का। तो किस तरीके से करते हैं देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आ जाऊँगा जावास्क्रिप्ट में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जहाँ से क्लोन करना है वो क्या है, list1। तो डेफिनेटली हमें इस चीज़ को पकड़ना पड़ेगा किसी भी तरीके से, चाहे हम इसको खुद का एक ID दे दें या तो फिर हम इसको पेरेंट के थ्रू पकड़ें, मतलब इसके list1 का फर्स्ट चाइल्ड जो है उसके थ्रू हम अगर इसको टारगेट करना चाहते हैं वो हमारी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं भी यहाँ पे यही वाला काम करने वाला हूँ कि इस list1 वाला जो ID है इसके फर्स्ट चाइल्ड को जो है मैं यहाँ पे पकड़ूंगा और पकड़ने के बाद उसको कॉपी करूँगा। तो देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं लिखूँगा, एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा list1। सेम नाम दे देते हैं, वैसे तो आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम आपको पता है कि कोई और भी आप दे सकते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा document.getElementBy ID। अब ID में आ जाएगा list1, जो कि हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ID है इस UL का, एंड देन सेमीकोलन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि list1 को हमने गेट किया, गेट करने के बाद हमने list1 के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें इसका फर्स्ट चाइल्ड पकड़ना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट चाइल्ड लिख लेते हैं, फर्स्ट चाइल्ड इक्वल्स टू list1 डॉट चिल्ड्रन, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 0, बिकॉज हमें यहाँ पे फर्स्ट वाला चिल्ड्रन चाहिए, तो हम डेफिनेटली यहाँ पे 0 लिखेंगे क्योंकि वो 0 वाले इंडेक्स पे पड़ा होगा। लेट मी शो यू। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि console.log भी करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट चाइल्ड को console.log कर दो, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा एंड हम कंसोल ओपन कर लेते हैं। यू विल सी हियर कि इसने क्या किया कि जो पहला LI है जिसके अंदर यहाँ पे ऑरेंज लिखा आ रहा है उसको उसने यहाँ पे हमें डिस्प्ले कर दिया। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास यहाँ पे जो इसका एलिमेंट है वो आ चुका है। अब हमें इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या होगा, मैं यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ
यहाँ मैं कर लेता हूँ कॉपी एलिमेंट के नाम से बना लेता हूँ। आप वैसे इसका नाम कुछ और जो मर्ज़ी आप इसका नाम रख सकते हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड डॉट करके लिख लें, डॉट क्लोन नोड, या तो फिर मैं अगर इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी थी, ये list 1 डॉट चिल्ड्रन 0, ये भी हम नीचे जो है वो लिख सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे लिखूँगा list 1 डॉट चिल्ड्रन 0, मतलब हमने फर्स्ट चिल्ड्रन को गेट कर लिया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट क्लोन नोड। अब मैं यहाँ पे आके सेमीकोलन ऐड करूँगा और अब हम इसको देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ डॉक्यूमेंट डॉट कंसोल डॉट लॉग कॉपी एलिमेंट, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा। सो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने क्लोन तो कर दिया, बट आई थिंक कि हमें ये भी डिस्प्ले नहीं कर रहा। लेट मी चेक कि क्या मसला आ रहा है यहाँ पे। सो आई थिंक कि हमने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्लोन नोड जो हमने यहाँ पे लिखा था, इसके बाद हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स ऐड करना होती हैं, जो कि हमने नहीं की। सो जब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स ऐड की, अब अगर हम यहाँ पे आएंगे और आके इसको रिफ़्रेश करेंगे, यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे ये LI को डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये LI तो डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो ऑरेंज लिखा आ रहा है उसको डिस्प्ले नहीं कर रहा। अब उसका मसला क्या है? अभी अगर आप देखेंगे तो LI शो कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे चिल्ड्रन 1 भी कर लेता हूँ, मतलब जो नेक्स्ट वाला चिल्ड्रन है ऑरेंज के बाद वाला, ये मैंगो वाला, तो देन भी वो यहाँ पे मैंगो डिस्प्ले नहीं करेगा, जस्ट उसका जो LI का कोड है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो होता इस तरीके से है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो यहाँ पे वैल्यू होती है, जो इसका पैरामीटर है, वो फॉल्स होता है। सो जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिख लेता हूँ तो कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगी और सेम हमें यही वाला रिजल्ट शो होगा। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे ट्रू कर लेते हैं, जस्ट लाइक लेट मी शो यू, मैंने यहाँ पे ट्रू किया, सेव किया, देन यहाँ पे आकर रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंगो जो है वो आ चुका है। इसी तरीके से अगर हम वापस ऑरेंज को ही पकड़ना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आके 0 लिखेंगे एंड देन मैं इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि अब यहाँ पे ये ऑरेंज को डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने बेसिकली लिस्ट 1 का जो चिल्ड्रन था उसको क्लोन किया। क्लोन करने के बाद हमने एक वेरिएबल बनाया कॉपी एलिमेंट के नाम से, और उस वेरिएबल के अंदर हमने उसको स्टोर कर लिया। मतलब कि अब आपकी जो लिस्ट के अंदर से फर्स्ट नोड था वो कॉपी हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इस नोड को इंजेक्ट करना है सेकंड लिस्ट के अंदर, जो कि है लिस्ट 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम सिंपली इस लाइन को यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेते हैं। सो सिंपली सबलाइम में डुप्लीकेट के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट और डी प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से, तो ये सिंपली डुप्लीकेट हो जाता है। और कंट्रोल शिफ्ट एंड एरो डाउन वाली जो की है उसको अगर मैं प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो इसमें हम थोड़ी बहुत चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा लिस्ट 2 और यहाँ पे भी लिख दूँगा लिस्ट 2। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अब हमने लिस्ट 2 को तो गेट कर लिया, अब हमें लिस्ट 2 के अंदर उस एलिमेंट जो हमने कॉपी किया था, जो कि कॉपी एलिमेंट के वेरिएबल में स्टोर है, उसको हमें इसमें शो करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके लिखेंगे लिस्ट 2 डॉट अपेंड चाइल्ड। ये बेसिकली अपेंड चाइल्ड का मेथड जो है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इसमें आपको पता है कि किसी भी चीज़ के अंदर हमें किसी दूसरे एलिमेंट को इंजेक्ट करवाना होता है तो उसके लिए हम अपेंड चाइल्ड का मेथड यूज़ करते हैं, या तो फिर इंसर्ट बिफोर का है, या आपने जो इंसर्ट एडजेसेंट HTML या इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट वगैरह जो आपने पढ़े थे वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो सिंपली मैं यहाँ पे अपेंड चाइल्ड का यूज़ कर रहा हूँ। एंड अपेंड चाइल्ड, अब हमें चाइल्ड में किस चाइल्ड को ऐड करना है, हमें यहाँ पे ऐड करना था कॉपी एलिमेंट को। सो सिंपली मैं यहाँ पे कॉपी एलिमेंट लिखूँगा, यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अभी इसने ऑरेंज को कॉपी करके यहाँ पे इस जो सेकंड वाली हमारी लिस्ट थी उसके अंदर भी इसने यहाँ पे रख दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप 1 वाली को करना चाहते हैं, मतलब 1 वाले चाइल्ड को आप यहाँ पे 1 लिखेंगे तो डेफिनेटली ये यहाँ पे मैंगो को कॉपी कर देगा। अगर आप यहाँ पे आके 2 लिखेंगे तो ये बनाना को कॉपी करके यहाँ पे सेव कर देगा। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को, किसी भी एलिमेंट के नोड को आप उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं या आप उसकी एक कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपने क्या किया कि एक UL था और उसके अंदर से LI को कॉपी करके दूसरे UL में LI में ऐड किया, लेकिन लाजमी नहीं है कि जिसमें आप कॉपी कर रहे हैं और जहाँ से आप कॉपी कर रहे हैं दोनों LI होने चाहिए। आप ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पे फ़र्ज़ करें एक डिव होती और डिव के अंदर एक पैराग्राफ होता, आप उसको पैराग्राफ को उठाते और उठाने के बाद आप इस LI के अंदर क्लोन करके ऐड कर देते। तो आप ये भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये मामला आप लिस्ट के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं, या ये मेथड आप सिर्फ लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, या आप हर एलिमेंट के ऊपर कर सकते हैं। सो ये तो थे बेसिकली कि किस तरीके से हम क्लोन कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को बाय यूजिंग क्लोन नोड मेथड। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम डोम के ही कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।